वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
शुक्रवार से फाइनल करेंगे। 3-3 फाइल 4-4 फाइल व्यक्ति की आज 700-800 हम मिल लेंगे। अरे आराम तुम्हारा भी तो है हिंदुस्तान जैसे अखबार में और ये छप जाओ, ये बहुत बड़ी गलती हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार और सबसे प्रमुख लोगों अब वो काकोरी वाला जो उसको बुलाया कर कुछ माला बचा देना उनको अपनी बात अरे एक का हाँ बात ना तुम चाह मैडम जी एक साथ हाँ हाँ बस डाल देना बात और ये रोली लगवा दो भैया सब तो रोली लगवा दो बिटिया से मुझे उधर है ये एक रोली सबको तिलक लगा दो माथे पर लगा दो सुनील जी जल भाई जो अंकल सबको ऐसे सबको लगा इधर से सबको लगा इधर से सबको इधर से जल तो माला वो माला के साथ गुप्ता से कहो कि जल तो आप अभी सब घर में रहते हैं ये वजह पहले और जब हाईवे से बढ़ता जाएगा सुना हो जाएगा बीच में होगा इसी के रेफरेंस में अपना आज अखिल भारतीय साहित्यकार मंच और आज अपने बीच में नवोदित कवित्री कुमारी दिव्यानी मिश्रा जी का जन्मोत्सव का 24 आज के इस काव्य समारोह में दिव्यानी मिश्रा की जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित तो आज की अध्यक्षता समारोह की अध्यक्षता हमारे मध्य में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार अखिल भारतीय प्रगतिशील साहित्यकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी उपस्थित आज की वे अध्यक्षता करेंगे और हमारे बीच में कृष्णा शर्मा जी जो संस्कृत की और हिंदी के आचार्य रही हैं और सबका आशीर्वाद हमको मिलता है कि आज के इस काव्य समारोह की मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं और विशेष अतिथि के रूप में हमारे अखिल भारतीय प्रगतिशील साहित्यकार मंच के ओजस्वी कवि और हम सबके आदरणीय आदर्श श्री सिद्धेश्वर शुक्ल जी आज इस काव्य समारोह के विशेष अतिथि तो आज इस समारोह के स्वागताध्यक्ष तो मैं गौरी जी से और मैं गौरी जी से मैं निवेदन करूँगा कि ये डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी का जो इस डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज दिव्यानी के जन्म दिवस पर अपने शुभ आशीष सहित को माला भेंट करें।
अरे वाह, अरे वाह। गौरी यादव जी, कुमारी दिव्यानी मिश्रा को इसमें जो भेंट है उनके 24 में दिव्यानी जी के इस जो जन्मोत्सव लोग लाए के अवसर पर हम ये किताब अपनी शुभकामनाओं सहित मंगल कामनाओं सहित सभी से आग्रह है कि वो शब्दों में, सुमनों में और अपने ये किताब जो है पढ़िए, हमारा संपादन है सुमी अच्छे गिफ्टों में नवोदित के कवित्री के लिए हम ऐसी चीज लाए हैं अरे वाह। जो इनको प्रेरणा साल भर देती रहे। क्या बात है, वाह। क्या बात। ये देखिए बहन जी कुछ बहुत गिफ्ट में और क्या नाम है, नाम बोलो। अर्चना श्रीवास्तव। अर्चना श्रीवास्तव जोशी। हाँ, पीछे नाम लिख लेना, नाम बोलो बेटा। अर्चना श्रीवास्तव दस्तखत है। जिसमें दिव्यानी जी को क्या नाम है? पूजा श्रीवास्तव। पूजा श्रीवास्तव जी ने भी दिव्यानी जी को भाई और आप जन्मोत्सव के अवसर पर ले आ जाओ, आ जाओ। अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। आ जाओ, दोनों लोग। क्या नाम है, नाम बताइए। बाला श्रीवास्तव। बाला बाला श्रीवास्तव जी ने भी और वो दिव्यानी मिश्रा जी को रमा। रमा। और रमन जी, वाह, सबसे अच्छा गिफ्ट रमन जी। वाह, तो क्या हुआ? बहुत बधाई। भाई सबकी ओर से हम बधाई है भाई, दिव्यानी जी को अपना अच्छा सुंदर लेखन करें और देश हित में लिखें, जनहित में लिखें, हैं? और आप सबकी ओर से पुनः उनको भाई इस जन्मोत्सव के अवसर पर बधाई। मैं अपने आदरणीय डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्र संत जी, भाई श्री सिद्धेश्वर कांति जी, स्वागताध्यक्ष, ग्रामीण परिदृश्य के यशस्वी संपादक भाई श्री राम गोपाल गुप्त कर्मयोगी जी और कुशल संचालक श्री मैम किशोर शुक्ल मयंक जी, ब्रजकिशोर जी और गौरी यादव जी तथा हमारे इस सभागार में उपस्थित दिव्यानी मिश्रा के निकट उनकी सहेलियां, उनके परिवार के लोग और इस कार्यालय के जो हमारा ग्रामीण सदस्य है सुनील दीक्षित, उसके सब पदाधिकारी सुनील दीक्षित जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आ रहे हैं। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं माँ वाणी की वंदना करूं, तो 2 क्षण से माँ वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि चारों ओर विश्व का वमन हो रहा है यहाँ, चारों ओर विश्व का वमन हो रहा है यहाँ। मेरी माँ दुआ के आज सारा विश्व पीजिए और जीवन में जो भी लिखूं वो सदा नवीन रहे, जीवन में जो भी लिखूं वो सदा नवीन रहे। आज निज सेवक को शरण में लीजिए, कविता के छंद तोड़ लिखूं नव्य काव्य सदा, ऐसी सद बुद्धि मातु आज मुझे दीजिए और सागर की शक्ति को मैं गागर में भर सकूं। मेरी अम्ब कृपा को आज ये कीजिए। और दूसरा छंद है, दूसरा है, देखिए देश के जो हमारे कुछ ऐसे कवि कहते हैं कि हमारा सीमाएं देश की जा रही है उधर और चीन आक्रमण नहीं कर रहा है, वो बात मैंने कही है कि लड़ रहे देश की विषमताओं से जो कवि, ऐसे कवियों को मातु शरण में लीजिए। लड़ रहे देश की विषमताओं से जो कवि, ऐसे कवियों को मातु शरण में लीजिए और जब जब कोई भी विपत्ति आए इन पर दौड़ कर रक्षा मातु बीना पानी कीजिए। और जो भी कवि लेखनी से, देखिए दूसरी बात, जो भी कवि लेखनी से जहर उगल रहे, शंकर के वेश में गरल सब पीजिए और काव्य की विधाओं का जो करते विरोध आज माता सद ज्ञान आके उनको भी दीजिए। मैं मिश्रा को ये चाहता हूँ कि वो इसी तरह से निरंतर अपनी लेखनी से कविता के क्षेत्र में, पत्रकारिता, जहाँ पर श्री राम गोपाल गुप्त कर्मयोगी जैसे श्रेष्ठ संपादक जो ग्रामीण परिदृश्य के संपादक भी हैं, ग्राम प्रधान, पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों से जुड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं और निरंतर वो अपने कार्य में अग्रसर हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं तथा राजनीति, साहित्य और से अपने को आगे अछूता नहीं रख सके वो, और बराबर यहाँ पर साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम जो इस सभागार में रखा है
पंचायती राज के सभागार में। तो ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और इस तरह पहले कविवर्ग से श्री राम गोपाल गुप्त जी और उनके सहयोगी सुनील दीक्षित और जितने भी हैं, सब इस तरह कार्यक्रम सभागार में करते रहते हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक, और उससे एक प्रोत्साहन मिलता है। कुमारी दिव्यानी के 34वें जन्मदिवस पर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा, इसके लिए हम भाई रामपाल गुप्त जी के समारोह के साथ और उनके सभी साथियों का मैं उनका संस्था और उससे जुड़े सभी, मैं बाराकोटी, अशोक झंझटी, सभी जितने रचनाकार हैं, और गौरी देवी बैठी हुई हैं, ये भी एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, और ये सभी लोग 80 के हमारे बैठे हुए हैं। तो सब लोग यहाँ पर आकर के एक ऐसे रचनाकार, पत्रकार, कवयित्री, बुद्धिमान के व्यक्ति एक जन्मदिवस बनाए हुए हैं, और यही आगे चल करके हमारी कवि को डॉक्टर कृष्णा शर्मा आगे चल करके बनाए। भाई मैं किशोर शुक्ल, मैं उनके से निवेदन कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को आगे गति दें, और सभी से 2-2 मिनट हमारी दिव्यांगी जी के बारे में पहलवान 2-2 मिनट बात करें। वैसे इस काव्य समारोह जिनके लिए आयोजित है, स्वागत करवा दें, ग्रामीण पालिका अतिथियों को स्वागत करवा दें इस वार्ता में। आज रचना पाठ उन्हीं का होना चाहिए, और अधिक से अधिक रचना पाठ उन्हीं का हम लोगों को सुनना चाहिए कि भाई वे किस तरह का लेखन कर रही हैं और भविष्य में कैसा लेखन करेंगी, और उनके इस लेखन को हम लोग सुनेंगे। लेकिन मैं माता जी का जैसा हमारे अध्यक्ष का आदेश हुआ, वे यहाँ उपस्थित सभी रचनाकारों का स्वागत करेंगे। चाहूँगा कि हमारे बीच में श्री राम गोपाल गुप्त जी, गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित श्री किशोर शुक्ल जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे लखनऊ काले गुप्ता जी से चाहूँगा कि उनका माल्या अर्पण कर स्वागत करें। खड़े हो जाइए। भाषण आप कर दीजिए, स्वागत मतलब भाषण, स्वागत भाषण कर दीजिए। हाँ, 2 शब्द बता दीजिए और विज्ञानी के बारे में, और सभी जो लोग आए। मैं गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि गुप्ता जी दिव्यांगी गुप्ता जी एक माला के जन्म दिवस पर आप दो शब्द स्वागत आशीर्वचन अध्यक्ष हैं, गुप्ता जी आप न होते हम लोग यहाँ कहाँ आते हैं। और क्या देने की कृपा करें। मैं आप नहीं करें सब किसी से आदि कार्यक्रम करते। आज की इस आशीर्वाद गोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी और शुक्ला जी, क्रांति जी, मैंग जी और सत्य जी और आप किशोर शुक्ला, शुक्ला जी, सूरज जी और हमारे गौरी जी, गौरी यादव जी, रमा वर्मा और अवस्थी जी, बाला श्रीवास्तव और दीक्षित जी एवं मेरे समस्त हमारे अतिथिगण जो आज इस गोष्ठी में आए, रविंद्रालय में आए, और साथ ही प्रोग्राम की हम कामना करते हैं और ज़्यादा क्या कहें अभी। धन्यवाद। अब सबसे 2-2 मिनट बढ़वाइए। हमारे बीच में संपादिका परिमार्जित पत्रिका की गौरी यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज इस शुभ अवसर पर दिव्यांगी छोटी है, छोटी बहन और बेटी के बराबर, ऐसा दिन उसके जीवन में बार बार आता है। और वह दिव्यांगी के एक जन्मदिन को इतने आदर और प्रेम से सम्मान सहित मनाना बहुत पुरानी कहावत है कि नारी निंदा न करिए, नारी रूप की धार, नारी से ही नर हुआ अर्थ प्रहलाद समान, पुरुष प्रधान। इस बात को हम स्त्रियों को तो मान
हमेशा हर जगह पे पड़ा है, ऊंचा है उसका स्थान। फिर भी स्त्री कहीं भी कुछ भी किसी भी कर्म में है उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। अगर इसी तरह कोई पुरुष हर जगह पे उसको उचित स्थान और उचित सम्मान देता रहेगा तो हमें लगता है कभी भी पुरुष और स्त्री की समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं है। जितना सम्मान आज हमारी एक लड़की को मिली है, अगर समाज इसी तरह हर जगह पे सम्मान देता रहे और तो बहुत खुशी हुआ कि दिव्यांग 25वें के लिए पिताजी ने कहा रंगवाले में करने की निमंत्रण, ये हमारा आशीर्वाद। अरे दीक्षित जी आइए। छू लो अगर कलम तो एहसास बन जाए। क्या बात है? छू लो अगर कलम तो एहसास बन जाए और गति लेखनी को दो तो विश्वास बन जाए। क्या बात और ये जरूरी नहीं कि लिख डालो महाकाव्य, कोशिश करो कि कुछ भी इतिहास बन जाए। वाह, वाह, मैं श्री मयंक किशोर शुक्ल मैन जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अच्छे श्रेष्ठ और कार्यरत हैं। बराबर वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और नगर की कई संस्थाओं से बराबर जुड़ करके अभियान चला रहे हैं और श्रेष्ठ। मैं तो चाहूँगा वो भी अपना आशीर्वाद उनकी मान के व्यक्ति पत्रकार को दें। मैं अपनी बेटी स्वरूप दिव्यांगी मिश्रा जी को चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी रचनाकार बने। जिस तरह से पत्रकारिता में आप दक्ष हैं लिखने, उस तरह से पद्य में भी आप लेखन करें, अपने बड़ों का सानिध्य पाकर और एक चेतना मिली आवाज में लेकर नाम से करते हैं। अब करते हैं। रंजना श्रीवास्तव जी रंजना श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन खड़े होकर कहिए तो कुछ कहना अपनी शैली के बारे में। खड़े हो। हैप्पी बर्थडे बोल दो इसलिए आप आई हैं। आज एक दूसरा नाम और दीप श्रीवास्तव दीप श्रीवास्तव। नहीं अच्छा, अच्छा उर्मिला श्रीवास्तव जी उर्मिला श्रीवास्तव जी। हाँ, बोलिए। हैं? हाँ, और फिर और पूजा श्रीवास्तव पूजा श्रीवास्तव जी। खड़ी पे आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। बहुत अरे वाह। मैं दिव्यांगी मिश्रा की जो बर्थडे के अवसर पे हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ। वाह। आपकी जिंदगी में बार बार हिलना है। वाह। हाँ, कौमात्री कौमात्री श्रीवास्तव। कौमात्री जी हैं? हाँ, नहीं, वो नीचे नहीं। कल्याण शंकर हाँ जी श्री कल्याण शंकर जी। हाँ, तो ठीक है। और बाला श्रीवास्तव जी हाँ, ये बिटिया क्या नाम तुम्हारा? मेरे नाम हैं? अर्चना श्रीवास्तव। अर्चना श्रीवास्तव। बोलो, फिर नाम नहीं लिखा क्या? वेबसाइट खोल दो तो गड़बड़ा जाएगा। बोलो। मैं दिव्यांगी जी को जो इनके 24वें जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इनके जो है आने वाले जो है जो भी ये चाहती है वो सभी विशेष पूरी हो इनकी और अच्छा भैया आप बोलो आखिरी आशीर्वाद दीजिए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुधीर। बोलिए। जी हाँ, मैं दिव्यांशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी एक कल्पना चावला की तरह से एक आसमान बुलंदियों को छूते हैं। नाम अपना बता दीजिए। Myself Rajesh Srivastava. हाँ, बोलिए आशीर्वाद। Many affiliates of that day. Me and Atul. और कोई बात नहीं है? कोई बच्चा नहीं? ये पहला कार्यक्रम है जो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगी जी जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी लगन है, अभी से पढ़ रही काम कर रही है, उसी गति से उन्हें अगर हिंदी साहित्य की सेवा
पूरा करना चाहती है। उसके संपर्कों विकास के लिए उनमें कोई लालसा है, जिज्ञासा है, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस गोष्ठी को करने का मतलब ये है कि आज गोष्ठी में जितने भी यहाँ अग्रज लोग आए हुए हैं उनके सानिध्य में रह करके, क्योंकि हम लोग भी किसी के सानिध्य में रह करके जो कुछ हम लोग लिख रहे हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो बगैर किसी के जब तक आप किसी के अनुभवों का, किसी भी साहित्यकार के अनुभवों का, लेखन का और कार्यक्रम में आप भाग नहीं लेंगे तब तक कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है जो अपने अग्रज कवि हैं वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो उससे जो है आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। आप लिखती रहें और इसी तरीके से अगर आपकी लगन से आप काम करती रहेंगी और सारस्व साधना में रत रहेंगी तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप बहुत अच्छी कवित्री लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप काम कर ही रही हैं और कविता के क्षेत्र में भी आपको मिलेगी। इन शब्दों के साथ पुनः उनके 24 पर उन्हें बधाई देता हूँ और चाहती हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो निरंतर अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए वो लगन से कार्य करें और अपने लेखन को समृद्ध बनाने के लिए अग्रजों से मतलब उनके अनुभव का फायदा उठाने का और आज की मुख्य अतिथि हम सबकी मेरी बहन स्वरूप डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, जिनका आशीष हम सबको बराबर बताना है। मैं इनसे विनम्र आग्रह करता हूँ इस जन्म दिवस पर 24 में सभागार में उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रंगनाथ सर जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय जी, संचालक महोदय मयंक जी और स्वागत अध्यक्ष गुप्ता जी, आप सबकी उपस्थिति में इस जन्मोत्सव का जो मंगलमय कार्य का शुभारंभ हुआ, इस सब के लिए हम सबकी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं और अपनी लेखिका नवोदित कवित्री को अपने जन्मदिन की शत बधाई देते हैं। कुछ पंक्तियां मैं देना चाहूंगी बेटी को। दिव्या तुम दिव्य बनो, दिव्या तुम दिव्य बनो, दिव्य कर्म निष्ठ बनो, दिव्या तुम दिव्य बनो, दिव्य कर्म निष्ठ बनो, रचना संसार में नित उत्तरोत्तर प्रगति करो, रचना संसार में नित उत्तरोत्तर प्रगति करो, सत्य शिव सुंदर से, सत्य शिव सुंदर से लेखनी स्नात रहे, सत्य शिव सुंदर से लेखनी स्नात रहे, भाव मधुर कर्म मधुर वाणी ओजस्वी हो, भाव मधुर कर्म मधुर वाणी ओजस्वी हो, 24वां जन्म दिवस शत शत मंगलमय हो, 24वां जन्म दिवस शत शत मंगलमय हो, जन्मदिन की तुमको शत शत बधाई हो, जन्मदिन। और इन पंक्तियों के उनका आशीष पाने के लिए वाकई में बड़ा सौभाग्य चाहिए और ये सौभाग्य हमारे पिता जी के को मिला है। मैं रंगनाथ से सत्य से प्रार्थना करूँगा आशीष से परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि तथा प्रगतिशील अखिल भारतीय प्रगतिशील मंच के संस्थापक अध्यक्ष भाई श्री सिद्धेश्वर, इस आयोजन के सफल संचालक भाई श्री मैं गौरी देवी जी, अवस्थी जी, बाला श्रीवास्तव जी, अर्चना जी, सुनील दीक्षित जी और सभी सभागार में जितने लोग हैं, स्वागताध्यक्ष हमारे भाई रामपाल गुप्त कर्मयोगी जी
जिनके बुलावे से हम लोग सब यहाँ पर आए और अखिल भारतीय प्रगतिशील साहित्यकार मंच बराबर नगर के अंदर प्रदेश स्तर के बड़े बड़े कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम बराबर किया करता है। और इसके लिए मैं हमारे सिद्धेश्वर सरस्वती क्रांति जी को इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक उदीयमान पत्रकार के व्यक्ति का 24वां जन्मदिवस रखा और हमारे श्री राम गुप्त कर्मयोगी जी का उनका पूरा सहयोग रहा। वो हमारे समारोह के स्वागताध्यक्ष हैं। सभी लोगों ने भी दिव्यांग को उपहार दिए, कुछ लोगों ने पुस्तकें भेंट की। तो एक 24 वर्ष की जिसका 24वां जन्मदिन है, 30वीं वर्षगांठ, तो मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगी जीवन में हमेशा 24-25 इससे बढ़ती रहें, कभी 23 न हो, बराबर लगातार आगे हर क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा का विकास उनका हो। उनके माता पिता का आशीर्वाद, तो यहाँ साहित्यकार सब आशीर्वाद देने, डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, रामपाल जी, क्रांति जी, सभी लोग, उन्हें उनकी सहेलियाँ जितनी आई हैं, माँ जयंती ने जो कहा तो हम लोगों ने कहा ही नहीं। आपके बाद भी देश में एक से सुभद्रा कुमारी चौहान देखिए, लखनऊ में कितनी दर्जनों के बच्चे यहाँ तो लेखन बराबर कर रही है। उसी कड़ी में दिव्यांगी मिश्रा देवी कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने पैर रखे हैं, तो निश्चय ही उनका भविष्य उज्ज्वल है और वो कार्य करती रहेंगी। तो हमारे मनमोहन बाराकोटी जी भी आ गए हैं और उनका बहु न सीमा जिस पटल की वह गगन है, रोकने पर भी न रुकता हो कभी, जो नित्य नूतन पंथ शोधे वह चरण है। तो दिव्यांगी जी अपना रास्ता स्वयं बनाएंगी, ये मेरा निश्चित मत है, क्योंकि हर रचनाकार जो है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। ली के छाने की शायद वो दिव्यांगी जी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में अपना रास्ता बनाएंगी। और इतने बुजुर्गों का यहाँ पर आशीर्वाद हो रहा, गुप्ता जी के यहाँ पर स्वागताध्यक्ष इस कार्यक्रम के हैं, तो निश्चय ही उनका भविष्य उज्ज्वल है और वो समाज जुड़ करके समाज के उत्थान में अपना कार्य करती रहेंगी। और नाम होगा, जब उनका नाम होगा राकोटी जी का, माल्यार्पण करके स्वागत कर देंगे। उठिए, माला पहनिए। हितों पर अधिक सरकार हुई है। हाँ। जो जनता के हितों पर अधिक सरकार हुई है, आवाज पर सब एक ललकार हुई है। साहित्य के सजन में करता यथार्थ श्रम, जमाने को बदल डाले कलमकार। धन्यवाद करती हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि आशीर्वाद से ही मेरी झोली भर जाएगी। आप लोगों ने बहुत मतलब नहीं सोचा वो किया और प्रोत्साहन दिया। तो कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगी, शायद आशीर्वाद लेना चाहूँगी। आशीर्वाद आपका पाऊँ, निजहित शुभ मुहूर्त है। आशीर्वाद आपका पाऊँ, निजहित शुभ मुहूर्त है। माँ वीणा वादनी कृपा करें, वह तो ममता की मूरत है। सानिध्य स्नेह आपका पाकर, सानिध्य स्नेह आपका पाकर आगे बढ़ूं प्रगति के पथ पर। आप सभी के स्नेह दुआओं की मुझको आज जरूरत है। और कुछ लोग कुछ गलतियों से या किसी भी तरह से अपने आप को बचाते हैं, तो ऐसा हमारे देश के लिए भी गलत है और हम के लिए भी। तो उनके लिए 4 शब्द। हमें फूलों की महक चाहिए,
हमें फूलों की जैसी महक चाहिए, हमें चिड़ियों की जैसी चहक चाहिए। हो गई हो भूल तो झूठ मत बोलिए, सीखना गलतियों से सबक चाहिए। आपके पास आप तो यही बैठे। मैंने अब तक पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन में स्कूल में या कहीं भी सिर्फ ये सुना कि पद को जब हो गए हमें, सूखते ही गए वाटिका के सुमन। शांति के सुपावन सही राह पर, शांति के सुपावन सही राह पर चलना बापू ने हमको सिखाया यहाँ। अहिंसा परमो परम धर्म है, अहिंसा प्यारो परम धर्म है, पाठ बापू ने हमको पढ़ाया यहाँ। लक्ष्य से हटके खुद को हो गए हम विमुख, लक्ष्य से हटके खुद को हम हो गए विमुख। रह गया हो के विराम अपना चमन, रह गया हो के अपना विराम चमन। त्याग गांधी के दर्शन को हमने, त्याग गांधी के दर्शन को हमने दिया। हम दिखाने में गुण उनके गाते रहे, हम दिखावे में गुण उनके गाते रहे। मात्र रश्में अदा करके हम सब यहाँ पुष्प श्रद्धा के उन पर चढ़ाते रहे। करनी कतनी के अंतर के इस भेद से, करनी कतनी के इस अंतर के भेद से हो रहा निरंतर हमारा पतन। भूल गांधी के पथ को हो गए जब हम सूखते ही गए वाटिका के। सत्य को झूठ से मत नमन कीजिए, वो आए जब भी कठिन दौर जीवन में तो, आए जब भी कठिन दौर जीवन में तो, कर्म से धैर्य धर कर सहन रहकर वचन दीजिए, सत्य को झूठ से मत नमन कीजिए। आए जब भी कठिन दौर जीवन में तो, प्रेम से धैर्य धर कर सहन कीजिए, प्रेम से धैर्य धर कर सहन कीजिए। और एक आपको बसंत गीत सुनाएगा। गुनगुनाने गीत गाने लगे, स्वर सुहाने लगे, आज भ्रमरों के दल गुनगुनाने लगे। देख कर दृश्य मन को बहुत भा गया, बोली कोयल की अब तो बसंत आ गया, बसंत आ गया। कि कोपलेंगी तो निकलेंगी अब शान से, कोपलेंगी तो निकलेंगी अब शान से। और में बंसी बजी कितने अरमान से, और में बंसी बजी कितने अरमान से। उजड़ी बगिया में उल्लास जाए ना ये भावना रस भरी, और बागों में है प्रकृति की ये जादूगरी, बागों में है प्रकृति की ये जादूगरी। जो किया करके सांसों को महका गया, जो किया करके सांसों को महका गया। सुमन मन हमारा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, और सृजन का बेधारा है तुम्हारे लिए। और अगर दीप बनकर तमस को मिटाओ तो ये मित्र प्यारा है तुम्हारे लिए। अगर दीप बनकर तमस को मिटाओ तो ये मित्र प्यारा है तुम्हारे लिए। और चार पंक्तियां और निवेदित है कि मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, मेरा अच्छा एक चित्र बना लीजिए, उसमें मन कोमल पवित्र बना लीजिए। और सैकड़ों दोस्त बनाने से अच्छा यही
सैकड़ों दोस्त बनाने से अच्छा यही हो सके एक शत्रु को मित्र बनाना। है वो कल भी होगा वैसा जैसा कि कल रहा है। किस आग में शहर किस आग में शहर वीरान जल रहा है। वो कल भी होगा वैसा जैसा कि कल रहा है। छोड़ो भी एकता की बातें लुभावनी, छोड़ो भी एकता की बातें लुभावनी। इंसान के दिलों में क्या बात, इंसान के दिलों में शैतान ये हम सब को चल रहा है। किस आग में शहर ये वीरान जल रहा है। को उनको भी दो सबक जो लड़वा रहे सभी को। क्या बात है, बेशक मयंक पहले ही से। वाह क्या बात है। हाँ बोल दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कविता ही पढ़ दीजिए। आखिरी में क्या? हाँ नहीं और क्या, आखिर में हो जाए। हाँ ये आशीर्वाद दुआ को करता है। प्रथम चरण का है कि आशीर्वाद, उसके बाद कविता का। पहले आशीर्वाद दे दीजिएगा तुम्हें और फिर कविता पढ़ना। बात इस कार्यक्रम था शुरू किया गया। आप इंतजार किया जा रहा था लेकिन आप ये बड़े अफलातून हैं। दिव्य तुम्हारी व्यक्ति, दिव्य तुम्हारा व्यक्तित्व हो दिव्यायनी, दिव्य तुम्हारा व्यक्तित्व हो दिव्यायनी। देती हूँ आशीर्वाद, देती हूँ आशीर्वाद, मिले सदा कामयाबी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत और जो छूट गया सबके टीका लगा बेटा। देख हर चेहरा हैरान हो गए, आश्चर्य की सीमाएं पार। चेहरा अपना एक रखो, चेहरा अपना एक रखो, कई चेहरों से असली चेहरा खो जाए। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह चेहरा इस तरह तस्वीर मिली जुली सरकार सी होगी। हाँ इस तरह तस्वीर मिली जुली सरकार सी होगी। जब चेहरे से नकाब उतर जाएगा, देख असली चेहरा हम टूट ही बहुत देख असली चेहरा टूट ही जाएगा। तब संबंधों से विश्वास उठ जाएगा, तब संबंधों से विश्वास उठ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हर रूप तुझे डराएगा। एक दिन ऐसा आएगा हर रूप तुझे डराएगा। तेरा ही अक्स तुझे खा जाएगा, तेरा ही अक्स तुझे खा जाएगा। दूसरा दिव्यांग को समर्पित है। भविष्य में संबंधों को कैसा रखना ताकि संबंध प्रगाढ़ बने रहें। शीशे जैसा होता है संबंध, शीशे जैसा होता है संबंध। रखना संभाल कर, रखना संभाल कर, वरना टूट गया तो बिखर। क्या बात, क्या बात। वरना टूट गया तो बिखर जाएगा। दो भागों में टूटा जुड़ भी जाएगा, दो भागों में टूटा जुड़ भी जाएगा। दरार जरूर पड़ जाएगा। क्या बात। कई भागों में तोड़ा तो जुड़, कई रिश्तों को वरना टूट कर बिखर जाएगा। बहुत क्या बात, बहुत अच्छा। तो अब ऐसा कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सफल हो रही हूँ। वहाँ दिल की कोई बात है बहुत बहुत हमारे छोटे भाई जो सामंतों से छले गए, जो मौत के मुंह में चले गए, अरमान ना जिनके हुए फलित, वे कहलाते हैं आज। पंडित होते हुए दिल को इतना बढ़िया एहसास लग रहा है संदलित। जो वृक्ष से टूटे पत्ते हैं, जो वृक्ष से टूटे पत्ते हैं, कुछ की नजरों में लगते हैं। जो फटे बांस के फट्टे हैं, चलते उन पर नित कट्टे हैं। जिनके मन बिल्कुल खट्टे हैं, दुख से बोझल ना हुए ललित, वे कहलाते हैं आज।
जिनको है सवर्णों ने लूटा, जिनसे है उनका दिल टूटा, है जिन्हें मारा गया कूटा, हो गया भाग्य उनका फूटा, है पिंड नहीं उससे छूटा, कुंठित जीवन हो गया पलित, वे कहलाते हैं आज दलित। है जिनमें रही सदा टूटन, है जिनमें रही सदा टूटन, मजबूरी में खाया जूठन, कांटे से सूखे जिनके तन, जो मार के बैठे अपना मन, जो घूम रहे अब भी रन बन, जिनकी आशाएं हुई खलित, वे कहलाते हैं आज दलित। जिनसे सब करें दुराव हो, जीवन में खले अभाव हो, जिनमें मेहनत की चाव हो, अपनेपन का है भाव हो, तन पर जुल्मों का घाव हो, जो यौवन में हो गए ढलित, वे कहलाते हैं आज दलित। क्या बात है। बोया हमने उनने काटा, हक मांगा तो खाया चाटा, जीवन भर मुझे गया डांटा, बन के गुलाम जीवन काटा, आजीवन कर्ज सदा पाटा, है जिनकी बिगड़ी हुई गणित, वे कहलाते हैं आज दलित। उनके घर की इज्जत लूटी, उनकी तो किस्मत है फूटी, मछली कलियां कई अनूठी, मनुवाद की बातें झूठी, दलितों की अब नींद है टूटी, है दलित क्रांति हो गई बलित, वे कहलाते हैं। बन चुका हूँ नीर मैं गीले नयन का, बन चुका हूँ नीर मैं गीले नयन का, मैं किसी की आँख का काजल नहीं, मैं किसी की आँख का काजल नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मैंने जन जन को जगाने की कसम खाई है, मैंने जन जन को जगाने की कसम खाई है, तमस दुनिया से मिटाने की कसम खाई है। क्रांति जलता है इसलिए कि अंधकार मिटे, क्रांति जलता है इसलिए कि अंधकार मिटे, स्वर्ग धरती पे बसाने की कसम खाई है, स्वर्ग धरती पे बसाने की कसम खाई है। जीत में हार बदलने की प्रतिज्ञा की है, जीत में हार बदलने की प्रतिज्ञा की है, गुलों में खार बदलने की प्रतिज्ञा की है। उठो आओ हमारे बाजुओं की शक्ति बनो, मैंने संसार बदलने की संसार बदलने की प्रतिज्ञा की है। अगले पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। हम अभावों के शहंशाह गुनहगार नहीं है, हम अभावों के शहंशाह गुनहगार नहीं है, हम अन्याय के किंचित भी तरफदार नहीं है, हम शराफत के फकीरों का तो इतिहास यही है, हम शराफत के फकीरों का तो इतिहास यही है, हम कुछ भी हो मगर कौम के गद्दार, कौम के गद्दार नहीं है। बिल्कुल नया गीत मैंने पिछली बार जीको में पढ़ा था, और दूसरी बार इनके कार्यक्रम में पढ़ा था। अब तीसरी बार मैं जानबूझ करके उस गीत को, इसलिए डॉक्टर साहब ने उस गीत को सुना नहीं है, और वो खास तौर से मैंने डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी के लिए इसलिए मैं कोई सुनना चाहे तो मैं डॉक्टर साहब को सुना सब लोग, और बहुत ही मैंने उसको सरल भाषा में लिखा। मैं गाता फिरता कवि बन जा रहा हूँ, मैं बस ना आ रहा हूँ, कुछ लोगों की नजरों में मैं बस ना आ रहा हूँ, जिसकी जैसी दृष्टि पे मैं वैसा दिखता हूँ, क्या बात, जिसकी जैसी दृष्टि पे मैं वैसा दिखता हूँ, जिसकी जैसी दृष्टि से मैं वैसा दिखता हूँ, मैं अनुभव के महाकाव्य की भाषा सीखता हूँ, मैं अनुभव के महाकाव्य की भाषा सीखता हूँ, हिला न पाई है दबाव की राजनीति मुझको, हिला न पाई है दबाव की राजनीति मुझको,
मैं डंके की चोट पे निर्भय होके लिखता हूँ। मैं डंके की चोट पे निर्भय होके लिखता हूँ। मैं डंके की चोट पे होके निर्भय लिखता हूँ। मैं पानी हूँ नहीं किंतु सागर सा खारा हूँ। मैं पानी हूँ नहीं किंतु सागर सा खारा हूँ। गांव नगर मैं गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। गांव नगर मैं गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। अगला सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। अब तक जो कुछ लिखा है मैंने कट सच्चाई है। अब तक जो कुछ लिखा है मैंने कटु सच्चाई है। अब तक जो कुछ लिखा है मैंने कटु सच्चाई है। सामाजिक सरोकार से मेरी रही मिताई है। सामाजिक सरोकार से मेरी रही मिताई है। भोगा हुआ सत्य परिलक्षित मेरी रचनाओं में। भोगा हुआ सत्य परिलक्षित मेरी रचना में। बचपन से झंझावातों में उम्र बिताई। बहुत अच्छे। बचपन से झंझावातों में उम्र बिताई है। मैं कलमकार के रूप में मित्रों कभी न हारा हूँ। मैं कलमकार के रूप में मित्रों कभी न हारा हूँ। गांव नगर में गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। गांव नगर में गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। गांव नगर है अपना रचना धर्म सदा मैं स्वयं निभाऊंगा। अपना रचना धर्म सदा मैं स्वयं निभाऊंगा। पीढ़ी पर आई है मैं सदैव हंसता रहता पर गम का मारा हूँ। मैं सदैव हंसता रहता। ऐसे लेखन से तो अच्छा चुप हो घर बैठे। ऐसे लेखन से तो अच्छा चुप हो घर बैठे। नहीं चाहते वे जनहित में कोई दुख सहना। नहीं चाहते वे जनहित में कोई दुख सहना। मैं गंगा की तरह काव्य की बहती धारा हूँ। मैं गंगा की तरह काव्य की बहती धारा हूँ। गांव नगर में गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। गांव नगर में गाता फिरता कभी बंजारा हूँ। उसका स्वस्थ सृजन ऐसी रचनाओं से नहीं हो सका। स्वस्थ सृजन ऐसी रचनाओं से ऐसे कवि की कुंद लेखनी अमर नहीं हो पाए। तुझको बना सके वो बदला नहीं कहीं। एतवार तेरे दम से, एतवार तेरे दम से है जितना भी चाहे कर। एतवार तेरे दम से है जितना भी चाहे कर। माकूल शख्सियत हो तो इसका भी डर। माकूल शख्सियत हो तो इसका भी डर नहीं। आसमां के जख्म भरना, आसमां के जख्म भरना मुमकिन हो किस तरह है दोस्त। आसमां के जख्म भरना मुमकिन हो किस तरह है दोस्त। अभी तो जमीन पर भी पैबंद लग नहीं पाए। अभी तो जमीन पर भी पैबंद लग नहीं पाए। मैं कुछ नारी की अपनी विशेषता पर दे रही हूँ। नारी एक प्रत्यंचा है। नारी एक प्रत्यंचा है परिवार के शिव धनुष की। नारी एक प्रत्यंचा है परिवार के शिव धनुष की। जिसे तोड़ने की प्रतिज्ञा, जिसे तोड़ने की प्रतिज्ञा किसी जनक ने नहीं स्वयं जानकी ने। क्या बात है, क्या बात। जिसे तोड़ने की प्रतिज्ञा
किसी जनक ने नहीं, स्वयं जानकी ने की है। प्रत्यंचा का गुण देखिए कि खींचना और खींचना और आगे तक खींचना, खींचना और खींचना और आगे तक खींचना उसका खुद का स्वभाव है। खींचना और खींचना और आगे तक अपने विवाद को, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बातों से खुद अपने विवाद को, क्या बात है। दहशत भरा माहौल है, खतरों के सिलसिला है। दहशत भरा माहौल है, खतरों का सिलसिला है। जड़ से उखाड़ बेफिक्र आतंकवाद को, जड़ से उखाड़ बेफिक्र आतंकवाद को। गलत लोगों के मतों को भी रिस्पांस दीजिए, गलत लोगों के मतों को रिस्पांस दीजिए। दुश्मन को बस एक पल भी चांस ना दीजिए, क्या बात है। दुश्मन को एक पल भी चांस ना दीजिए। क्या बात है। जो मुल्क के गद्दार हैं दुश्मन है देश के, हाँ। जो मुल्क के गद्दार हैं दुश्मन है देश के, उनका हर अहंकार नाश कीजिए, उनका हर अहंकार नाश कीजिए। ना कुंकार भेड़ियों की कमी आस कीजिए, ना कुंकार भेड़ियों की कमी आस कीजिए। भटकने न उन्हें आस पास दीजिए, भटकने न उन्हें आस पास दीजिए। अब सर के ऊपर हो चुका पानी है दोस्तों, अब सर के ऊपर पानी हो चुका है दोस्तों। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर नाश कीजिए, जीवन से त्याग दीजिए संकीर्णवाद को। हल कीजिए बातों से खुद अपने विवाद। ना सहते अब और नहीं बनता, तो बंदी मुखड़ों की छाया में रहते अब और नहीं बनता। क्या बात। बंदी मुखड़ों की छाया में रहते अब और नहीं बनता। तो क्या नहीं कहा इसने उसने, कहते अब और नहीं बनता। क्या नहीं कहा इसने उसने, कहते अब और नहीं बनता। अक्षर अक्षर में बंदी बन चलते अब और नहीं बनता। अक्षर अक्षर में बंदी बन चलते अब और नहीं बनता। इतना ज्यादा सब सहा सुना, सहते अब और नहीं बनता। तो देखिए प्रकृति में दिन का राजा भी बंदी बनने पर, दिन का राजा भी पहर निशा जब बंदी जीवन बितलाता। दिन का राजा सूर्य के लिए, दिन का राजा भी पहर निशा जब बंदी जीवन बितलाता। बिन विदा दिए ही यामा को अंतिम पहरों में गवाता। दिन का राजा भी पहर निशा जब बंदी जीवन बितलाता, तो बिन विदा दिए ही यामा को अंतिम पहरों में उगाता। विश्वासों की पावन नदियां पा लेती छलिया सागर जब। क्या बात। विश्वासों की पावन नदियां पा लेती छलिया सागर जब। आश्वासन की नौकाओं पर तिरते फिर कभी नहीं। आश्वासन की